हेलो चिल्ड्रन, क्लास 10th केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। केमिकल रिएक्शंस ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनमें नए पदार्थों का निर्माण होता है, नए गुणों के साथ नई प्रॉपर्टी वाले नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व केमिकल चेंजेज। केमिकल रिएक्शंस के दौरान केमिकल चेंज होते हैं। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस, तो जो एटम्स होते हैं वो अपनी जगह बदल लेते हैं बिटवीन द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। जो अभिकारक हैं, जिन पदार्थों के बीच में क्रिया हो रही है, उनके एटम्स अपनी जगह बदल लेते हैं टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, जिससे हमारे पास नए पदार्थ बनते हैं हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होती हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स विच एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। केमिकल रिएक्शंस के दौरान पुराने केमिकल बॉन्ड टूटते हैं जो रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के बीच में थे। एंड देन मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स, और फिर नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन द रीअरेंज्ड एटम्स ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। जो एटम पुनर्व्यवस्थित हुए हैं, जिन्होंने अपनी जगह बदलकर नई जगह ली है, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनते हैं। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। एक एलिमेंट के एटम दूसरी प्रकार के एलिमेंट के एटम में नहीं बदलते। ओनली ए रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। ये बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, ये पूछा जाता, आपको पता भी होना चाहिए कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, तो इसका आंसर रहेगा रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। केवल एटम्स अपनी जगह बदलते हैं। We will now discuss reactants and products of a chemical reaction. अब हम डिस्कस करेंगे अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन में। द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स बोला जाता है, अभिकारक बोला जाता है। The new substances produced as a result of chemical reaction are called products. केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें प्रोडक्ट्स बोला जाता है, उत्पाद बोला जाता है। अभी तक आपको टोटल 4 क्वेश्चन बताए हैं बेटा। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होती क्या है, सेकंड व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, थर्ड रिएक्टेंट को डिफाइन करेंगे और फोर्थ प्रोडक्ट्स को डिफाइन करेंगे। Let's continue the lesson. In a chemical reaction, reactants are transformed into products. केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में बदल दिए जाते हैं। द प्रोडक्ट्स thus formed have properties which are entirely different from those of reactant. इस तरीके से जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं। We will now give an example of a chemical reaction. अब हम केमिकल रिएक्शन के एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। Before we do that, please note that magnesium is a silvery white metal. उसकी चर्चा करने से पहले ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। मैग्नीशियम कैसे कलर की होती है, सिल्वरी वाइट कलर की मेटल होती है। मैग्नीशियम मेटल इज अवेलेबल इन साइंस लेबोरेटरी इन द फॉर्म ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन और मैग्नीशियम वायर। ये जो मैग्नीशियम मेटल है ये हमारी प्रयोगशाला के अंदर मैग्नीशियम के फीते के रूप में या मैग्नीशियम की तार के रूप में प्रेजेंट होती है। लेट अस स्टडी द केमिकल रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर नाउ। अब हम मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की स्टडी करेंगे। वैन ए मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड, जब मैग्नीशियम रिबन को गर्म किया जाता है, इट बर्न्स इन एयर विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम,
तो ये हवा में एक चमकीले सफ़ेद प्रकाश के साथ जलता है टू फॉर्म ए वाइट पाउडर, और एक सफ़ेद रंग का चूर्ण बना देता है कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन एयर, तो आपको पता होना चाहिए इट बर्न्स इन एयर विद डेजलिंग वाइट फ्लेम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्चुअली ऑन हीटिंग, वास्तव में जब हम हीट करते हैं मैग्नीशियम कंबाइंस विद ऑक्सीजन, तो क्या होता है एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है मैग्नीशियम उसके साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है कुछ इस तरीके से। ये मैग्नीशियम का रिबन की फॉर्म में प्रेजेंस है, ये ऑक्सीजन हमने एयर से ली है, यहाँ पे हमने हीट कर दिया, हमारे पास वाइट पाउडर की फॉर्म में क्या बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर सिंपली बात की जाए तो ये केमिकल रिएक्शन का एक उदाहरण है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जला के मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करना। इन दिस केमिकल रिएक्शन देयर आर टू रिएक्टेंट्स, आप देख सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो रिएक्शन में भाग लेते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो दो आपके पास रिएक्टेंट हैं, बट ओनली वन प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने स्टडी किया है प्रोडक्ट केवल एक है मैग्नीशियम ऑक्साइड। द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ रिएक्टेंट्स मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से बिल्कुल अलग होती हैं। The magnesium ribbon which we use usually has a coating of magnesium oxide on its surface। मैग्नीशियम का रिबन जो हम प्राय इस्तेमाल करते हैं उसकी सतह के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा होती है। क्यों जमा होती है? विच इज़ फॉर्म्ड बाय द स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन इट, क्योंकि हवा में उपस्थित जो ऑक्सीजन है वो धीरे धीरे इसकी क्रिया करके इसकी सतह के ऊपर ऑक्साइड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाती है। सो बिफोर बर्निंग इन एयर, इसलिए इसको हवा में जलाने से पहले इज क्लीन्ड बाय रबिंग, मैग्नीशियम का जो फीता है उसको साफ किया जाए बाय रबिंग विद ए सैंड पेपर, एक रेगमार्क के साथ रगड़ कर उसको साफ करें उसकी सतह को। दिस इज डन टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उसकी सरफेस के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर जमा हुई है वो रिमूव हो जाए। तो बेटा ये क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन बनेगा एनसीईआरटी के अंदर, मैं आपको बता दूं, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है बिफोर बर्निंग इन एयर वाई मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन, तो आपको बताना है टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्रिएट होगा यहाँ से। सो दैट इट मे रेडली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, ताकि ये हवा में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अच्छे से क्रिया कर सके। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट द डेजलिंग का मतलब होता है वेरी ब्राइट, बहुत ज़्यादा चमकीली, वाइट लाइट सफ़ेद प्रकाश गिवन आउट ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज हार्मफुल फॉर द आइज, हार्मफुल टू द आइज। कहता है उसके जलाने के दौरान जो चमकीला सफ़ेद प्रकाश निकलता है वो आँखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। सो द मैग्नीशियम रिबन शुड बी बर्न्ड बाय कीपिंग इट एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम द आइज, तो जितना संभव हो सके उस मैग्नीशियम के फीते को आँखों से दूर रखकर जलाना चाहिए। वी कैन परफॉर्म द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन एज फॉलोज। मैग्नीशियम के फीते को जलाने में जो केमिकल रिएक्शन लगती है उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं ये हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आपको जितने क्वेश्चन बताए गए हैं उनको आप अपनी नोटबुक में राइट और लर्न करें। किसी भी क्वेरी के लिए आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है या जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन बनेंगे वो आपको बीच में भी एक वीडियो में समझा दिए जाएंगे। थैंक यू।